क्रांतियाँ हैं, यानी कि क्या करें। हरित क्रांति जैसे कि पहले अपन जान चुके हैं, हरित क्रांति का मतलब है अधिक से अधिक खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना या विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और जो आने वाला समय है या जो चल रहा है उसमें गुणात्मक सुधारों के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ता हुआ चला गया है और आज जो है देश खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है और कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि जो फसलें उनके प्रति हेक्टेयर में उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति की उपलब्धियों के तकनीक कृषि में तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधारों के फलस्वरूप देखा जाए तो यानी कि कई सुधार हुए हैं। कृषि में तकनीक एवं संस्थागत सुधार है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन 1960-61 के अंतर्गत मात्र 2 किलोग्राम यानी कि 2 किलो रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता था, जो कि बढ़कर के 2008-9 के अंतर्गत बढ़कर के 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी तरह से यानी कि जो रासायनिक खादों की देश के अंतर्गत खपत थी वो यानी कि 292 लाख टन थी, जो कि 2008-9 में बढ़कर के 249.9 लाख टन हो गई। उन्नत बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई। देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग हुआ और बीजों की नई किस्मों की खोज की गई। अभी तक जो है अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम जिनमें गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का व ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया, परंतु गेहूँ में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2008-9 में 10 लाख क्विंटल प्रजनन बीज और 9.69 लाख क्विंटल आधार बीजों का उत्पादन हुआ। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ। नई विकास नीति के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया और 1951 में देश में कुल सिंचाई क्षमताएँ जो है वो 223 लाख हेक्टेयर थी, जो कि 8-9 के अंतर बढ़ करके 1073 हो गई है। तो इस तरह से पौध संरक्षण नवीन कृषि विकास विधि के अंतर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत खरपतवार एवं कीटनाशकों का नाश करने वाले दवा छिड़कने का कार्य किया गया तथा टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबंधन के अंतर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल कृमि कार्यक्रम नियंत्रण किया गया। बहुफसली कार्यक्रम, जिसमें बहुफसली कार्यक्रम का जो उद्देश्य है एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है, या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। यानी कि बहुफसली कार्यक्रम का जो मतलब है कि एक साथ ही विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना है। 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया और वर्तमान समय में भारत की जो कुल संचित भूमि के 71% पर यह कार्यक्रम लागू है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग है। नई कृषि विकास विधि एवं हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, बुलडोजर है एवं डीजल, बिजली की पंप सेट आदि जो है इनको किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया या इन पर ऋण की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ की गई। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना है, यानी कि कृषि में व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई और इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर इसके बाद में इनसे सेवा केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय कृत बैंकों से सहायता कराई जाती है। अब तक देश में लगभग 1314 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि उद्योग निगम है। सरकारी नीति के अंतर्गत यानी कि 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण व मशीनरी की पूर्ति तथा उपज प्रसंस्करण एवं
भंडारण को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए यह निगम किराया क्रय पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पंप सेट एवं अन्य मशीनों को वितरित करता है। विभिन्न निगमों की स्थापना है, यानी कि हरित क्रांति की प्रगति जो है मुख्य अधिक उपज देने वाली किस्मों एवं अधिक सुधरे हुए बीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए हैं और 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई है। 1963 में राष्ट्रीय कृषि विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण करना है। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज परियोजना की प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कई बीज निगम बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ एवं शीर्ष विपणन संगठन है, जो कि प्रबंधन और विपणन कृषि संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात निर्यात पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना है, जो है मृदा परीक्षण जो है वो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न क्षेत्र की जो मृदाएँ हैं उनको परखा जाए और अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाए। तो इस तरह से इनके मृदा परीक्षण, भूमि संरक्षण है, भूमि के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको रोका जाए, संरक्षण किया जाए, कृषि शिक्षा का विस्तार किया जाए, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें कृषि शिक्षा का विस्तार किया जाए। तो उच्च शिक्षा के लिए जो है 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 39 कृषि विश्वविद्यालय यानी कि 39 जो है वो राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी विभिन्न राज्यों के अंतर्गत है। और इम्फाल के अंतर्गत जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जो कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो इस तरह से यानी कि ये जो विभिन्न उपलब्धियाँ हैं वो कार्य कर रही हैं। अब आता है कृषि उत्पादन में सुधार है। कृषि उत्पादन में सुधार जिसमें उत्पादन में वृद्धि है, प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया। हरित क्रांति में अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई जो विकास विधि है, इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1985 यानी कि 1951-52 में देश में खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन था वो 5.09 करोड़ टन था, जो कि बढ़ करके 2008 में 23.38 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी जो है पर्याप्त सुधार हुआ है। 1950-51 में 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि 8 में बढ़ करके 1893 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में कुछ उच्चावचन भी हुआ है, जो बुरे मौसम आदि के कारण जो ये सिद्ध करता है कि देश में कृषि उत्पादन अभी भी मौसम पर निर्भर करती है, यानी कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। कृषि के परंपरागत स्वरूपों में परिवर्तन हुआ है, यानी कि जहाँ परंपरागत विधियों का उपयोग किया जाता था उस परंपरागत विधि को छोड़ करके अब धीरे धीरे नवीन जो तकनीकें हैं उनके आधार पर फसलों का उत्पादन होने लगा है। तो इस तरह से यानी कि कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं उनको छोड़ करके जब नवीन तरीके अपनाए जा रहे हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि बचत में वृद्धि है, उन्नतशील बीज है, रासायनिक खाद है, उत्तम सिंचाई मशीनों का प्रयोग है, आगामी परिगामी संबंधों में मजबूत है। नवीन जो तकनीक उसके माध्यम से कृषि की आधुनिक कृषि ने उद्योग के परस्पर संबंधों को भी मजबूत बना दिया है और पारस्परिक रूप से यद्यपि कठोर आगामी संबंध पहले से ही अधिक सुदृढ़ हुए। यानी कि इस तरह से यानी कि जो देश के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भारत का कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड इन द कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो वृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई उससे देश की आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई है और जो क्वालिटी यानी कि विभिन्न जो गुणवत्ता उत्पादन है उसमें भी सुधार हुआ है। सेल्फ सिग्निफिकेंस हैज कम इन फूड ग्रीन्स, यानी कि सेल्फ सिग्निफिकेंस भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है खाद्यान्न के उत्पादन में। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हैज रिसीव्ड ए बूस्ट, द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स हैज चेंज, एग्रीकल्चर सरप्लस हैव इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो क्रांति के माध्यम से फसलों का जो उत्पादन है वो इतना बढ़ गया है कि जनसंख्या अतिरिक्त उत्पादन होने लगा है। जनसंख्या अतिरिक्त उत्पादन का मतलब है
की जनसंख्या की जो आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन होना। तो इस तरह से यानी कि ये जो अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, यानी कि तकनीकी और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो सुधार हुए हैं उनमें यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, द अमाउंट ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड triply and the use of chemical fertilizers was 2 kilograms to 1960, which has increased 128.6 kg per hectare 2008 to 9. Similarly, the total consumption of chemical fertilizers in the country was 2.92 lakh tons and 1960 to 1961, which increased to 249.09 lakh tons and 2008 to 9 increased use improved seeds, यानी कि जो कृषि संबंधी विभिन्न बीज हैं उनके उत्पादन में भी सुधार हुआ है। संस्थागत जो सुधार है उनमें भी परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा जो है द यूज ऑफ हाई यील्ड सीड्स, यानी कि जो उच्च वैरायटी के बीज हैं उनका उपयोग धीरे धीरे अधिक हुआ है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। अंडर द फ्यू डेवलपमेंट मेथड ऑफ irrigation facilities have been expanded rapidly in the country. The total irrigation potential in the country was 223 lakh hectares 91, which increased to 1073 lakh hectare 2008-2009. The total accumulated area in the country in the 1951 was 210 lakh hectare, which increased 673 lakh hectare in 2008 to 9, यानी कि 210 लाख हेक्टेयर से बढ़कर जो है 1951 में ये बढ़कर के 673 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हो गया है। तो इस तरह से यानी कि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, संस्थागत परिवर्तन में सुधार हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, विभिन्न फसलों उत्पादन में